चलो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करके फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से। तो जो पहली प्रॉपर्टीज थी ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ठीक है, वो ये था कि लाइक किसी टू रो को इंटरचेंज करो, या हालांकि पहली प्रॉपर्टी ये थी कि रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करो, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसके डिटर्मिनेंट, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए का डिटर्मिनेंट और एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि किसी टू रो या टू कॉलम को इंटरचेंज करो, किस डिटर्मिनेंट में, कोई मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो इंटरचेंज किया तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगी, पहले एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, अब उसमें क्या करो, किसी टू रो को इंटरचेंज कर दो, अब डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसका साइन जस्ट पहले वाले डिटर्मिनेंट के अपोजिट होगा। अगर वो प्लस में था तो नेगेटिव आएगा, अगर वो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई टू रो अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। इसी में मैंने लिखाया था कि अगर टू रो प्रोपोर्शनल रहा तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होगी। अगला था कि किसी डिटर्मिनेंट में ईच एलिमेंट को, किसी एक रो, वन रो और वन कॉलम के ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटर्मिनेंट क्या होगी, k टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद जो आगे था नेक्स्ट कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम में जो कोई एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स किसी टू एलिमेंट्स का सम है, तो देन यू कैन एक्सपैंड ओपन या यू कैन राइट दैट डिटर्मिनेंट एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट का सम कर दो। बाकी जो दो दो एलिमेंट थे तो एक एक एलिमेंट इसमें लिखो और दूसरा उसमें दूसरे वाले में लिखो। सो मतलब लास्ट क्लास में ये सब हमने किए थे, आप पुराने वीडियो देख के वो कर सकते हैं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी ये था कि जब आप, जो छठी वाली प्रॉपर्टी थी सिक्स्थ, कि जब आप ये वाला ऑपरेशन लगाओगे आर आई चेंजेस एज आर आई प्लस के टाइम आर जे, या सी आई, है ना, सो सी आई चेंजेस एज सी आई प्लस के टाइम सी जे। सो ये अप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है सेम ही रहती है। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट स्टिल रिमेन्स सेम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी एक्चुअली। तो ओके, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे मैंने कल कराए हुए थे, ये भी कल कराया था लास्ट क्लास में, कि ऑपरेशन लगाने के बाद भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए चलो एक एग्जाम्पल और देख लो कि डेल्टा मान लो, जैसे मैंने कहा था कुछ भी है, जैसे मान लो 1 2 5 0 1 3 2 4 8। अब अगर ऐसा करूं कि मान लो मैं सेकेंड रो को चेंज करता हूं, सेकेंड रो -2 टाइम फर्स्ट रो, लेट्स से, यहाँ के तुम नेगेटिव भी ले सकते हो, है ना, सो यू कैन टेक के एज एनी रियल नंबर, सो यू कैन कंसीडर के एज एनी रियल नंबर। तो उस केस में क्या होगा, जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगी, मान लो डेल्टा है, तो अब न्यू क्या बनेगी, जो न्यू बनेगी उसका डिटर्मिनेंट भी सेम ही रहेगा। तो मतलब ये है, मान लो अब क्या करोगे, सेकेंड रो को चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दो और थर्ड रो को एज इट इज लिख दो, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को एज इट इज लिख दो। अब सेकेंड रो में क्या करो, चेंज करो, सेकेंड रो -2 टाइम फर्स्ट रो, -2, हाँ, तो -2, अगला क्या होगा, -3, नेक्स्ट -7, तो 3 - 10 -7, तो ये आ गया। अब चाहो तो इसको ओपन करके देखो, जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ भी आएगा, दोनों का एक्सपैंड करने के बाद आंसर सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी मतलब एक थ्योरम है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, प्रूव्ड है, तो ये इक्वल ही रहेगा एक्चुअली। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो ये 6 प्रॉपर्टी तो एनसीईआरटी में था, वो लिख लिया आपने। अब क्या है, जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट तुम्हारा है डेल्टा 1, लेट्स से ए बी सी 0 0 0 0 0 0, या कोई दूसरा ले लो डेल्टा इस तरह से है
ए बी सी, यहाँ पे मान लो पी क्यू आर 0 0 0, या थर्ड हो सकता है डायगोनल के ऊपर या नीचे दोनों 0 0। हाँ वो तो कर रखे वहां पे ना, अभी यहाँ पे पी क्यू आर 0 0 0, देखो यहाँ पे। सो ये 3 हमने डिटर्मिनेंट लिखे, ठीक है। और बताओ इन तीनों की वैल्यू क्या होगी। ABC। सो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसके डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं, यहाँ डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा 1 की वैल्यू है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, ये जो होगा हमेशा 0 आएगा। यहाँ इसकी, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी ये ABC आएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नॉट 0, 0 मुझे याद है दूसरा वाला ना। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा, तो ABC होगा। यहाँ पे भी डेल्टा 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी ABC, और डेल्टा 3 इसकी वैल्यू भी हो जाएगी ABC। मतलब कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअली क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से है, चाहे ये डायगोनल मैट्रिक्स हो, इसको बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और इन तीनों का डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी है कि मान लो कोई A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix of odd order। कौन सा ऑर्डर, ऑड ऑर्डर। सो A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देन A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, आइडिया है आप लोगों को। कोई बताइए व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो इस एग्जांपल देख लो आप, A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। सो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई ट्राई करो, चलो आप A मैट्रिक्स ले लो। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मान लो यहाँ 1 है तो अच्छा, स्क्यू में तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जरूरी है कि डायगोनल 0 हो, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 है तो यहाँ पे -1 -2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 होगा। तो मतलब ये A ट्रांसपोज इक्वल है -A के, यही ना। सो बताइए आप डिटर्मिनेंट क्या आएगी, डिटर्मिनेंट पे ट्राई करके बताइए। फाइन करके बता, फाइन करके ट्राई करके देखो आप क्या आता है। आप पहले फाइन करो आप लोग। नया आंसर क्या,
अभी भी नहीं आया। देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि जैसे आप सिंपली समझो, ए का ऑर्डर ऑड है, ठीक है ना, ऑड ऑर्डर का है, ध्यान रखना, मतलब ए को है 3x3 का है या 5x5 का, 7x7 का, इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है मतलब, तो आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, यू अप्लाई डिटर्मिनेंट बोथ साइड। सो आपको पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए के डिटर्मिनेंट के। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए के साथ माइनस है ना, यहाँ माइनस ए है, मतलब ए के साथ -1 है, तो -1 बाहर आएगा, पावर ऑड नंबर, जो भी ऑड पावर है ना, तो मान लो n क्रॉस n का है और n ऑड है, तो ऑड नंबर इनटू डिटर्मिनेंट ए, हमने ये लास्ट क्लास में देखा था ना, अच्छा ये भी लास्ट में देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट a, तो उसी फॉर्मूले से लिख रहा हूँ। और -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट a और -1 की पावर ऑड -1, तो -1 इंटू है ना, तो ये हो गया। अब इसको एक साथ बुला लो, तो ये इधर आ जाएगा 2 टाइम डिटर्मिनेंट a इज 0, तो राइट साइड को लेफ्ट में बुला लिया आपने, सो डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट a इज 0, सो नाउ यू हैव डिटर्मिनेंट a एज 0। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है एक्चुअली, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट a इज 0, सो आंसर इसका है 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि a कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगी। ओके, तो ये सब हो गया प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एनसीईआरटी के ही हैं, जैसे देखो यहीं पे देख लेते हैं, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। जैसे पहला है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आप लोगों को। ए, रे डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होता है। रे स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कुछ और है, डिटर्मिनेंट कुछ और है। मैट्रिक्स तो अरेंजमेंट है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, कैसे सेम होगा। ये कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, समझना पड़ेगा इसको, है ना, इंग्लिश का प्रॉब्लम है। हैं? जी जी जी, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, सेकंड का डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स। अब यहाँ मैट्रिक्स लिख दिया, मतलब कोई भी मैट्रिक्स क्या नहीं, तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली एक नंबर है एसोसिएटेड टू नॉट एनी मैट्रिक्स, इसलिए गलत है बी, तो सी वाला सही होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर है और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो मैट्रिक्स के पास डिटर्मिनेंट होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट बट स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए तो आगे ये देखिए, अब यहाँ पे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम a, अभी हमने बताया था, आपको बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। ठीक है ना जी, k की पावर 3 बाहर आएगा क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो c सही हो गया। आइए इसको ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में, प्रूव करना है एक्चुअली, और बिना एक्सपैंड किए प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चंस है देखिए यहाँ पे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सो दैट प्रॉपर्टी यूज करना है, डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना है आपको, प्रॉपर्टीज यूज करके दिखाने हैं, ये आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आते हैं और अच्छे क्वेश्चन है ये, तो कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम लोग। चलिए 14 ट्राई करके देख लेते हैं। ये चलो 3 क्वेश्चन में 12, 13, 14 यही 3 कर देते हैं, बाकी बच्चे अपना खुद करेंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो वो अपना डाउट होगा तो पूछेंगे। सो
ये ऐसे भी आजकल इतने एक्सेस अवेलेबल है, कहीं ना कहीं देख लेगा सोल्यूशन, वो है। लेकिन समझ आना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन तो हर जगह है लेकिन समझ आना जरूरी है, ये जरूरी है कि समझ आए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? 12 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए 12 भी पहले करते हैं, 12 13 14 तीनों कर देंगे। तो 12th क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या कहना चाह रहा है ये? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ डेल्टा से। डिटर्मिनेंट है 1x x स्क्वायर, x स्क्वायर 1x, x x स्क्वायर और 1, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, मुझे प्रूफ करना है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब के पावर 3 के इक्वल। क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स क्यूब, सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। ट्राई करते हैं। अब प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है ना, इन्हें एक्सपैंड नहीं करना सीधा सीधा। सो आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिए, हमने 7-8 प्रॉपर्टी देखे थे। सो क्या करना चाहिए यहाँ पे? बताओ भाई मनीष या बाकी लोग बताइए। फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो कर सकते हैं। लेकिन क्या मिलेगा उससे आपको, ये ध्यान रखना है। चलिए हिंट देते हैं आपको। 1 माइनस एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टराइजेशन बताया आप लोग, 1 माइनस एक्स क्यूब का फैक्टराइजेशन, तो उससे आइडिया आ जाएगा एक्चुअली। माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के। जी देखिए, एक तरीका ये है कि जो 1 माइनस एक्स उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये फैक्टराइज, और भी तरीके जो आप कह रहे हो भी सही है, और भी तरीके हैं। तो अभी एक्चुअली यहाँ पे जो काम आएगा हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स क्यूब को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन है। अब आप यहाँ देखेंगे, सोचेंगे ओके मुझे समहाउ या तो 1 माइनस एक्स चाहिए क्योंकि आपको कॉमन निकालना है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। सो आप देखिए किसी भी रो में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, या किसी भी कॉलम में आप देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि मैं यहाँ पे राइट है ना, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि दो बार अलग एक बार लगा लेते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो इट विल गिव अस सेम थिंग। तो मैं फर्स्ट रो को चेंज कर लिया, कैसे चेंज किया? उसमें तीनों रो के एलिमेंट ऐड कर लिए, तो फर्स्ट रो में मैं इन तीनों को ऐड करके लिखूंगा अब, तो मेरा आंसर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड रो में तीनों को ऐड करके लिख लूंगा मैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इन तीनों को ऐड करके लिख लूंगा मैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ठीक, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है? बाकी एज इट इज, तो बाकी एक्स स्क्वायर 1 एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर और 1 एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या कर सकते हैं? हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रो में से हम क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो बचा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास। अब क्या करो, यहाँ पे 1 है तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 बना दे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके। तो आप क्या कर सकते हैं? इस 1 के हेल्प से बाकी दोनों को 0 बनाया जा सकता है ना। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे?
तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा कि चलो मुझे इसको चेंज करना है, ये सेकेंड कॉलम का मेंबर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सेकेंड कॉलम को चेंज करता हूँ, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही थर्ड कॉलम को भी चेंज कर दीजिए, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, क्योंकि मुझे इसको जीरो बनाना है तो इसको ये जीरो बना सकता है। तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम घटा दिया, थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम घटा दिया, या थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम भी घटा सकते हो आप, आपकी मर्जी है। चलिए तो इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब आप क्या कर रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट कॉलम को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम घटा रहे हैं, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। थर्ड कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम में घटा रहे हैं हम, तो 0 x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अभी हमारे पास ये आ गया, देखिए अब क्या होगा, इसके आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए सो इसके आगे इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? सो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं इसको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और इसको मैं x कॉमन लूंगा, लूंगा x माइनस 1, लेकिन मैं क्या कॉमन लूंगा, माइनस एक्स कॉमन लूंगा। क्यों? ताकि 1 माइनस एक्स रहे ना, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा एक्चुअली। तो इस कॉलम में से आप 1 माइनस एक्स को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप बाहर कर लीजिए 1 माइनस एक्स। तो एक दो 1 माइनस एक्स बाहर हो गया, तो बचा क्या, तो यहाँ 1 एक्स स्क्वायर और x था, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये 0 और 1 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। तीसरे में क्या बचा, 0 तो ऐसे, और आनंद भाई हाँ हैं कुछ नहीं ना, हाँ तो 0 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स 1, ओके। सो अब देखिए आपके पास क्या रहा, सो नाउ व्हाट यू हैव। अब इसके आगे देखते हैं, इक्वल टू देखो अब आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए सिंपली फर्स्ट रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है ना, तो एक्सपैंड कर देंगे आप, तो ये बचेगा, एक्सपैंड कर लीजिए, देखो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स कॉमा माइनस एक्स कॉमा 1। सो अब एक्सपैंड करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2, क्या हो जाएगा, एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलती किया क्या, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो, अच्छा यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आता ना, ताकि 1 माइनस एक्स बचे, ओके यहाँ मैंने थोड़ा गलती किया है। सो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आता, सो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 माइनस एक्स निकाल रहा हूँ, तो यहाँ सिर्फ x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा एक्चुअली। तो हाँ अब सही है, तो यहाँ प्लस x होगा एक्चुअली, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देख चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो वहाँ पे माइनस एक्स नहीं x रहेगा, क्योंकि हम 1 माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स बाहर हो गया तो x और 1 बचा वहाँ पे। तो आप फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, आप ध्यान से देखिए, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस दोनों का होल स्क्वायर हो गया, और जो कि किसके इक्वल है, और ये जो कि इक्वल है 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर के। ठीक है, यही प्रूव करना था। फाइनली हमारा प्रूव हो गया, 12th क्वेश्चन हो गया। ये जो 12th क्वेश्चन था ये हो गया। आइए 13 क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। सो हमारा 12th वाला क्वेश्चन हो गया, 13th ट्राई करते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि
ओके, सो आइए 13 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो डेल्टा की वैल्यू है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b। यहाँ है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इस तरह से। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको सोचना है कि क्या करेंगे। आपको प्रूफ करना है, इसका आंसर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर आना चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कुछ आइडिया है आप लोगों के पास, बताइए। चलिए ट्राई करते हैं ना। तो आप एक दो काम देखो, एक तो हमारा पर्पस यहाँ क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक चीज होता है कि हम देखते हैं कि क्या कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, एक तो वो है। दूसरी चीज होती है कि क्या हम किसी एलिमेंट्स को जीरो बना सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करना है। नहीं बन रहा है तो आप कॉमन निकालो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक्सपैंड कर नहीं सकते, आपको कोई प्रॉपर्टी लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2ab और 2b, तो इस 2b के होल से मैं 2ab को जीरो बना सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से। सो मैं क्या करता हूँ, इस 2b में अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ, घटा दूँ तो हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, r2 को चेंज कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, r2 माइनस a टाइम r3। सो क्या करते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं। और ये आइडिया क्यों आया मुझे, क्योंकि मैं इस 2ab को जीरो बनाना चाहता हूँ। तो इसमें a से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दूँ, और प्रोबेबिलिटी कहती है कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो आपके पास आ गया अप्लाई कीजिए। तो यहाँ रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और माइनस 2b, ये एज इट इज रहेगा। चेंज करना है सेकेंड रो को, कैसे, सेकेंड रो माइनस ए टाइम दिस तो जीरो हो गया, दिस माइनस ए टाइम दिस, तो ए टाइम करेंगे तो है ना, माइनस करेंगे तो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ आप क्या करेंगे, अगर आप इसको ए टाइम करके सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सो a माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, सो 2a माइनस ए, तो a रहेगा। तो ये a प्लस है ना, तो अगर आप a कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चेक कर लो एक बारी, क्या कर रहा हूँ, इसको a से मल्टीप्लाई करके उसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बचेगा a प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। तो a कॉमन ले लिया, ये बचा, बाकी एज इट इज। सो 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो अब आप ट्राई करेंगे फिर से। एक और काम कर सकते थे, देखो इस 2ab के हेल्प से और इसके हेल्प से, तो इसके हेल्प से मैं इसको जीरो बना सकता था। तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो फर्स्ट रो को भी चेंज कर देता हूँ। सो फर्स्ट रो, अब इस कैसे, b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो सेकेंड रो में b से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। So you multiply b time third row. So first row we are changing, कैसे, first row plus b time third row. So first row plus b time third row, तो ऐड कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। So यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रो प्लस b टाइम थर्ड रो, तो यहाँ रहेगा b टाइम थर्ड रो, तो b टाइम करोगे क्या, 2b स्क्वायर ऐड करोगे
सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया, आप बी टाइम करके ऐड करोगे तो माइनस 2b प्लस बी, तो माइनस बी रहेगा, तो माइनस बी कॉमन ले लो। सो माइनस बी कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट 0 दिस a टाइम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए। सो अब ध्यान से देखो, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है ना, हाँ, और सेकंड रो में भी कॉमन है। तो हमारा क्या हुआ, शुरू में लगा था कैसे होगा, तो पर्पस ये होता है कि आप जीरो बनाते जाओ, या तो जीरो बनाते जाओगे तो कुछ ना कुछ बनता चला जाएगा। एक ये है, या दूसरा तरीका डायरेक्टली कुछ कॉमन देख लो, तो ये है, तो मैं जीरो बनाया तो खुद ही हमारा जो लाना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आई थिंक उसका होल स्क्वायर भी है क्या, तो वो आ गया खुद ही। अच्छा, क्यूब है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब लाना है मुझे। देखो यहाँ से फर्स्ट रो से एक आ गया, एक सेकेंड रो से आ गया, और एक ओपन करेंगे तो उससे आ जाएगा। तो देखिए आगे, सो हमारे पास अब क्या है कि जस्ट फर्स्ट रो से एक कॉमन ले लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अब मैंने फर्स्ट रो से एक कॉमन ले लिया, एक सेकेंड रो से, तो स्क्वायर हो गया, बचा क्या, तो 1 0 माइनस बी 0 1 ए और 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्सपैंड कर लो, ये तो इजी एक्सपैंड करना भी है, तो एक्सपैंड किया जा सकता है। नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, इसको 2b से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मान लो 0 बनाना है सपोज, तो मैं इसको 0 बना सकता हूँ। अगर प्रॉपर्टी ही लगाना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि R3 को चेंज करूंगा, R3 माइनस 2b टाइम फर्स्ट रो, इस 1 को 2b से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी हो जाएगा। नहीं तो सीधा एक्सपैंड कर दो तो भी आ जाएगा, मर्जी है। तो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, देखिए। सो बाहर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो 1 0 माइनस बी 0 1 ए, और जब आप ओपन करेंगे तो 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, 2a माइनस 0 तो ये माइनस 2a रहेगा ही, और इसमें से घटाएंगे आप, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर। देख लेते क्या है, हमें क्या करना है, 2b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2b टाइम पहला रहेगा माइनस 2b, एक मिनट है ना, यहाँ क्या करेंगे, 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b रहेगा बाहर, और माइनस 2b से करेंगे तो माइनस 2b, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 3b हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो आ जाएगा एंड में। R1 को मल्टीप्लाई करके, अच्छा उल्टा कर दिया, कोई पड़ेगा, हाँ अच्छा, यस यस, ओ हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ओके, वही मैं गलती कर रहा हूँ ना, हाँ मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना, हमें R1 को मल्टीप्लाई करना है, यस। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, तो हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, है ना, और ये माइनस फिर से करना है, सो R3 में घटाना है, तो मतलब फाइनली आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ओके, तो ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये ध्यान रखना है, R1 को 2b से मल्टीप्लाई किया और फिर R3 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लस 2b स्क्वायर रहेगा, माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आप ओपन कर लीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नहीं भी कहते तो भी हो जाता, लेकिन अब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर लेते हैं इजीली, तो 1 टाइम 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो 1 इंटू दिस माइनस माइनस 2a इंटू दिस, प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस डिटरमिनेंट को ओपन कीजिए फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, तो ये आ गया, जो प्रूव करना था वो आ गया एक्चुअली। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो कि लाना था। तो अभी तक हमने कर लिया 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एक और कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 भी था, नहीं मतलब 12, 13, 14 था। आइए 14 ट्राई करते हैं। सो 14 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है डेल्टा ये है ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमारे पास ये अप्रूव करना है, मुझे आएगा कि ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये थोड़े सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ना इसमें जल्दी जीरो बनेगा आपका और ना ही इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट रो में हर टर्म में ए है कहीं ना कहीं, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले रो से ए निकालो, दूसरे में बी दिख रहा है हर टर्म में, बी निकालो, तीसरे से सी निकालो। तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से आप। तो ए जब कॉमन निकाला आपने, ध्यान से बचेगा ए प्लस 1 बाई ए, यहाँ बी यहाँ सी। जब आप बी यहाँ से फाइंड कर रहे हो तो ए बी प्लस 1 बाई बी और सी, फिर आप सी निकालो, सो ए बी और सी प्लस 1 बाई सी, ठीक। सो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखो अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो आप, हमें लाना क्या है यहाँ पे आंसर में, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, देखो जो ए मैंने फर्स्ट रो से निकाला है, उस ए को अगर मैं फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हम एक, आपको पता है ना कि डिटरमिनेंट ए टाइम है, सो यू कैन मल्टीप्लाई दैट नंबर इनटू एनी कॉलम, तो उसी में से ए कॉमन निकलेगा, बात बराबर है। तो आप ए को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस बी को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, इस सी को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, और देखो क्या बनता है अब। तो अब आपके पास कुछ ऐसा हो गया, ए को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से आ गया। अब थोड़ा सा आसान दिख रहा ना। अब क्या लाना है मुझे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे अब सोच सकते हैं आप, ओके तो अब इजी है ना। अब देखिए किसी भी रो में पहले ऐड कर लेते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे, है ना। हाँ तो आप सिंपली क्या करेंगे कि किसी भी रो है ना, एक रो में तीनों एलिमेंट का सम, दूसरे रो में तीसरे रो में, तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, सो ऑपरेशन अप्लाई करो। ऑपरेशन क्या करो, फर्स्ट कॉलम को चेंज करो, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको ऐड करना है ना, तो ये पहले कॉलम का मेंबर है, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, तीनों को ऐड करके एक कॉलम में लाना है मुझे, तो फर्स्ट कॉलम में लाने हैं। तो अब ये डिटर्मिनेंट मेरा हो जाएगा, ये जो डिटर्मिनेंट है मान लो डेल्टा है ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, हाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ बाकी एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप पहले कॉलम में से कॉमन निकाल लीजिए, सेम ही है। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बचा गया 1 1 1, बाकी बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हो गया। अब आपके पास क्या है, अब एक 1 के हेल्प से बाकी दोनों को 0 बना सकता हूं मैं, तो 0 बना लेते हैं। सो यहाँ से जो डेल्टा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड रो को चेंज करो, क्योंकि रो में है ना, तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो,
थर्ड रो को चेंज करो, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। तो अब मेरा डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी है, तो उसको यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1b² c², ये हो जाएगा 0। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1, सब्ट्रैक्ट कर दो 0। फिर यहाँ पे थर्ड में हटाइए तो 0 0 1। अच्छा वो बाहर वाला रह गया, वो नंबर, ये नंबर था ना यहाँ पे, तो यहाँ था 1 + a² + b² + c²। सो डेल्टा बराबर 1 + a² + b² + c²। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर हो गया तो 1 हो गया, तो हो गया प्रूफ। तो यही आ गया, यही लाना था। तो यहाँ थोड़ा ट्रिकी इनिशियली था कि a² b² c² कैसे बना सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट था। तो उसके लिए था कि हम समहाउ हमने क्या किया, एक कॉमन लिया है ना, तो यहाँ से एक कॉमन लिया हमने रो से, तो यहाँ a रो फर्स्ट रो से कॉमन लिया, b सेकेंड रो से, c थर्ड रो से, तो ऐसा बना। फिर उस a को फर्स्ट कॉलम में, b को सेकेंड कॉलम में, c को थर्ड कॉलम में, तो उससे इजीली आ गया। चलिए ठीक है, तो ये तो आपका हो गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, आई थिंक हमारे मेरी क्लास भी है 9 से 11। सो अभी हमने क्या किया, हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज देखे थे कुछ, आज भी 1-2 प्रॉपर्टी देखा। फिर हमने अभी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज के हैं, ये 4.2 एक्सरसाइज है। सो ये आपका 4.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट, क्लास 12 के एनसीईआरटी में, उसमें ये सेकेंड एक्सरसाइज है 4.2। तो 4.2 आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब हमने कुछ क्वेश्चंस करा दिया, बाकी काम बच्चों का है कि बाकी एग्जांपल एक्सरसाइज ट्राई करे, डाउट है पूछे, है ना। अगर सारे में डाउट है सारा कराएंगे, लेकिन पूछना पड़ेगा। सो अब नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक देखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, क्लास 10th में भी ये फॉर्मूला था, तो उसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, फिर ओपन कर लो। तो मतलब सिंपल, ये नेक्स्ट क्लास में एक क्लास में ही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये करते हैं ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। मनीष जी कौन सी क्लास में है सर? हाँ मनीष,